कैप्टन सैम, क्या ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंस गए? बहुत बड़ा सिक्का खोला है उन्होंने, जो होना ही था, बिल्कुल सोची समझी नीति के तहत। दो बातें थी उनके सामने, ईरान की नकेल कसना जो वो कर रहे हैं खार्क से लेके कोस्टल एरियाज को सॉफ्टन करते हुए, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वंस फॉर ऑल खोल देना। अब वो बड़े अच्छे से चाइना को कह रहे हैं कि आप आइए, अगर चाइना आता है तो ईरान के अगेंस्ट जाता है, नहीं आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में हेल्प करना उससे अलग जाता है, तो वो अनक्लॉज 82 का विरोध करता है। तो बड़े अच्छे से उन्होंने खेला है ये गेम, और ये होना ही था क्योंकि वो खुद कर सकते इस काम को, उन्होंने पहले भी किया है। उनका यूएसएस रॉबर्ट माइन से टकरा चुका है 14 अप्रैल 1988 को अगर ये काम अमेरिका अकेले कर सकता है तो बाकी 7 देशों से मदद क्यों मांग रहा है? देखिए, अमेरिका हमेशा से ये सोचता रहा है कि आखिर मैं क्यों जूझूं। आपको ध्यान आएगा यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका जो है वो नेटो को हथियार दे रहा था और नेटो आगे बढ़कर हथियार यूक्रेन को दे रहा था, लेकिन जब लड़ने की बारी आ रही थी तो अमेरिका जो है उसमें 5% कंट्रीब्यूशन कर रहा था और नेटो और यूरोपियन यूनियन जो है केवल 2% का कंट्रीब्यूशन कर रहा था। तो बार बार यूएस ये सवाल उठा रहा था कि हम क्यों ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नेटो जिसके पास में युद्ध चल रहा है वो क्यों ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो ये लड़ाई जो है उस समय ट्रंप साहब उस समय भी लड़ रहे थे। इस समय उन्होंने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया था उन्होंने ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन ने 2 अपने जहाज़ों को बोला था कि वो आने को तैयार है, लेकिन बाद में कहा गया कि एक जहाज़ उनका अंडर रिपेयर है, वो आगे नहीं आ सकता। फ्रांस से बोला, फ्रांस ने चार्ल्स डी गॉल को रवाना कर दिया जी। उसके बाद उन्होंने सर, तो क्या बाकी देश जिनसे ट्रंप ने उम्मीद लगा रखी है हिचकिचा रहे हैं क्या आगे आने में, मदद करने? देखिए, यूरोपियन तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे किनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है जापान, चाइना, उसके बाद जापान, उसके बाद साउथ कोरिया। इंडिया का बहुत कम आता है वहाँ से। लेकिन पॉइंट ये है, अगर आप देखेंगे ट्रंप जब से सेकंड टर्म में आए हैं उन्होंने हमेशा ये बोला कि भाई आप अपनी सुरक्षा खुद करो। इनफैक्ट नेटो के साथ उनका झगड़ा ही इस बात पर शुरू हुआ कि हम आपकी लड़ाई क्यों लड़ेंगे हमेशा, आप अपने डिफेंस बजट बनाओ। और इतनी उथल पुथल। सवाल तो ये ना कि अमेरिका को जिन देशों से उम्मीद है कि वो यहाँ पर आए जहां चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, अब देखना है कि कितने देश सामने खुलकर आते हैं। हमारे साथ मेरी सहयोगी पूजा भी जुड़ी हुई। पूजा के पास इस वक्त एक बड़ी खबर है। पूजा। बिल्कुल प्रत्युष, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, मौत की अफवाह के बीच नेतन्याहू नजर आए हैं। कैफे में कॉफी पीने का वीडियो उन्होंने जारी किया है। इसके साथ ही कैमरे पर अपनी उंगलियां भी दिखाई हैं। सोशल मीडिया पर इससे पहले दरअसल उनकी मौत की अफवाह उड़ी थी। एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें 6 उंगलियां थी और इसे लेकर दावा यह किया जा रहा था कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। अब इस अफवाह का खंडन खुद नेतन्याहू ने किया है। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ईरान का प्रोपेगेंडा वीडियो है जो पहले सामने आया था और इसमें दावा यह किया गया कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। लेकिन अब नेतन्याहू खुद सामने आए, कैफे में कॉफी की चुस्कियां ले रहे हैं और साथ ही साथ हाथ की उंगलियों को भी दिखा रहे हैं। जो दावा, जो खबरें सामने आई थी, जो अफवाह सामने आई थी, उसका खंडन खुद से नेतन्याहू ने किया है। तस्वीरें भी जारी की है और हाथ की उंगलियां भी उन्होंने दिखाई है। नेतन्याहू ने देखिए खुद का वीडियो जारी करते हुए ईरान को जवाब दिया है और पूछा है कि क्या मेरी उंगलियां गिनना चाहते हैं। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि 6 उंगलियां हैं जो तस्वीरें सामने आई थी और फर्जी दावों को खारिज किया है खुद नेतन्याहू ने। सोशल मीडिया में जारी फेक वीडियो का जवाब उन्होंने दिया है, अफवाह को खारिज करते हुए कहा कि जिंदा हूं और स्वस्थ हूं। यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई है उसमें वो कॉफी की चुस्कियां भी ले रहे हैं। फिर से वो तस्वीर देखिए। पहला जो वीडियो है वो ईरान की तरफ से जारी किया गया था। ये युद्ध अलग अलग मोर्चों पर दरअसल लड़ा जा रहा है। प्रोपेगेंडा वीडियोस भी फैलाए जा रहे हैं ताकि एक तरीके से दबाव बनाया जा सके। लेकिन अब तस्वीरें नेतन्याहू की तरफ से जारी की गई है और कॉफी वाला सबूत उन्होंने दिया है। कुछ लोगों ने हालांकि सवाल उठाया कि कॉफी छलकी क्यों नहीं। ये एक बड़ा सवाल कॉफी वाले वीडियो पर भी अब उठ रहा है। लेकिन इस बीच मुस्तफा खामेनेई की भी खोज शुरू हो चुकी है कि देखिए, नेतन्याहू ने तो वीडियो जारी कर दिया, ये बता दिया इस वीडियो के जरिए कि वो जिंदा है, लेकिन मुस्तफा खामेनेई आखिर है कहाँ, ये भी बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। मौत की अफवाहों के बीच नेतन्याहू कॉफी की चुस्कियां ले रहे हैं और तस्वीरें उन्होंने जारी की है और अपने हाथ की उंगलियां भी उन्होंने दिखाई है कि देखिए 5 उंगलियां हैं। पहले ईरान ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया, कहा कि इसमें 6 उंगलियां नजर आ रही हैं। ईरान ने दावा किया कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। देखिए, जैकेट में उन्होंने हाथ डाला
कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि जेब अपने आप पीछे आई। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अब कुछ सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। ये जो वीडियो जारी किया गया है, इस पर क्या सवाल उठ रहे हैं उसे समझिए। जैकेट में जब उन्होंने हाथ डाला तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जेब अपने आप पीछे आ गई है। और इससे पहले कॉफी की सिप जब वो ले रहे थे तो ये सवाल उठा कि आखिर कॉफी जो है वो कब से छलकी क्यों नहीं। इस वीडियो पर अब कई सवाल उठ रहे हैं और एक एक करके हम आपको ये वीडियो समझा भी रहे हैं।